that we are going to revise our chapter number 1, the very first chapter. Okay, so what is the name of that chapter? Prayer means what? प्रार्थना. Okay, आप लोगों ने आज प्रार्थना की थी? Yes. कब? Morning. Okay, look at the board. Today I will be asking you multiple choice questions, of which I will be asking you some questions followed by 4 options A, B, C, D, and you have to tell me one correct option, one correct answer. Okay? Got it? Done? Yes. So the first question is, the plural form of butterfly is butterfly. एक बटरफ्लाई हो तो एक तितली सिंगुलर बटरफ्लाई. एक से ज्यादा हो तो क्या होगा, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? आप लोग को मुझको बताना है, ठीक है? ऑप्शंस देखो. ए बटरफ्लू, बी बटरफ्लाइज, सी बटरफ्लाइज और डी बटरफ्लाइज. Who is going to tell me the answer for this? Who is going to tell me the answer for this? Okay, yes, last girl. Sureka, stand up and tell me the answer. Then Yes. option C, butterfly. Okay, she's saying option C, butterfly. Is it correct? क्या ये सही है? Yes. Okay, sit down. Okay, now see the next question. Okay, I'm not asking the next question. Or anybody wants to ask the next question? Yes, come. You ask this question to all the students, okay? आप पूछिए बाकी बच्चों से ये वाला question. Ask this. Point your finger here and ask. Number 2. Then fly with the help of wings. Yes. Option. Option dog. Option A, dog. Yes. Option B, bird. Option C, fish. Option D, elephant. Okay, now who will tell me the answer for this one? He is asking, he dash fly with the help of wings. मतलब पंखों की सहायता से कौन उड़ सकता है? Options. Option A is dog. Option B is birds. Option C is fish. And option D is elephant. Tell me, who will say? Yes. Babe, option B, bird. Option B, birds. Is it the correct answer? क्या ये सही आंसर है? Yes. Okay, very good. Birds है जो पंखों की सहायता से उड़ सकती है. Now look at the last question. To whom we thank for everything. हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे पास है, उस सब के लिए हम किसको थैंक यू बोलेंगे? किसको थैंकफुल होंगे? किसके लिए थैंकफुल होंगे? बताओ किसको थैंकफुल होंगे? Tell me. Option A, mother. Option B, father. Option C, God. Or option D, brother. What is the correct answer for this? Raise your hands. Who will tell me? Yes, Pariti? Option C, God. Option C, God. Is it correct? भगवान. God means भगवान. भगवान को हम थैंक यू बोलेंगे हमारे पास जो भी उन सब चीजों के लिए. Yes. Okay, so very good. Clap for yourself. बनाया गया था और वो क्या होता है, लिखित में सारे नियम होते हैं जो एक पूरी कंट्री फॉलो करती है, और उस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखित रूप में था, रिटन में, उसको हमने 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया और उसके बाद से हमारा जो कंट्री है वो उन सारे नियमों को गवर्न कर रही है और फॉलो कर रही है. अब इस लोकेशन पे हमारे सारे स्कूल्स के बच्चे, मतलब मैंने पूरा फोकस किया कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो उनका एक अलग लॉट बन जाता है. सारे पूरे के पूरे स्ट्रेंथ के सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं. ओ भैया अच्छे जाओ, हिंदी जाओ. हिंदी ये अलग वो डेली आता ना हमारे यहाँ. हमको सिखाया जाता है कि प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक शाला वो नहीं कर पाएगी. बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए. मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है बहुभाषिकता, मतलब एक से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए. हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, किसी भी राज्य की कोई भी भाषा. इससे बच्चे ओवरऑल थोड़े से कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट होते हैं. तो अब यहाँ पर जो मैंने आकर देखा तो प्रॉब्लम थी इंग्लिश की. इंग्लिश की ऐसी प्रॉब्लम थी कि हरदा जिला जो है, हरदा डिस्ट्रिक्ट, वो नीचे से 6th नंबर पे चल रहा है. आप समझ रहे हैं, टॉप से 6th पर चले तो एक अच्छी बात है, बट वो नीचे से 6th नंबर पे चल रहा है. दैट मीन्स नीचे से 6वें नंबर पे है अंग्रेजी के मामले में. यहाँ पे थोड़ी सी
पुअर कंडीशन है। तो ये जब मैंने स्टार्टिंग में सुना तो मुझे लगा कि अगर मुझे ये चीज आती है तो मुझे एटलीस्ट मेरे स्कूल में और मेरे विलेज जो पूरा सोनपुरा है इसमें बाकी पूरे ब्लॉक मतलब खिड़किया के ब्लॉक में तो टॉप में आना ही चाहिए, और वो हुआ भी। टॉप में अभी इंग्लिश में हाई स्कूल मिडिल स्कूल को छोड़कर प्राथमिक स्कूल सोनपुरा चल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है तो इसका कुछ प्रूफ है, और ये प्रूफ हमारे ही ऑफिसर्स ने दिया है, और इस प्रूफ को तैयार करने के लिए सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बच्चे मुझे अभी नहीं देख पा रहे हैं पर मेरी आवाज पूरी सुन रहे हैं। इंग्लिश में मैं इनसे कंटिन्यूसली 5 मिनट्स तक बात करने वाली हूँ, और इन सबको ये चीज समझ में आती है, ये मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? यस, तेज आवाज बोले, तेज आवाज में बोले, ओके, जोर से बोले। तेज बोलना है, ठीक है? एटलीस्ट 4 बार तक आवाज जानी चाहिए, है ना? ओके, सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज Radha. ओके, देन व्हाट्स योर फादर्स नेम? माय फादर नेम इज Radha. देन मे आई नो योर मदर्स नेम? माय मदर नेम इज Radha. हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. एंड हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 10 years old. नाउ कैन यू टेल मी 3 golden words? Sorry, please, thank you. What about the greetings? Good morning, good afternoon, good evening, good night. Okay, now tell me, which is the national animal of India? Tiger. Which is the national flower of India? Lotus. Which is the national bird of India? Eagle. And may I know which is the national fruit of India? Mango. Okay, now can you recite me one English poem? Okay, now what about Hindi? Can you tell me one Hindi poem? एक इंग्लिश और एक हिंदी पोएम से उतना अच्छा नहीं लगता। टेल मी वन मोर इंग्लिश पोएम। वन मोर हिंदी पोएम। वन मोर हिंदी पोएम। Okay, now can you tell me one English proverb? One more. One more. Okay. Now tell me, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि who is the Prime Minister of India? And may I know who is the Chief Minister of Madhya Pradesh? And tell me who is the Collector of Hardam? And may I know who is the President of India? Okay. अब ये इंग्लिश हिंदी में इन्होंने बातें की, अब इसके अलावा ये बताएंगे तेलुगु में एक पोएम। सुनाओ। अच्छा, ये पोएम सिर्फ तेलुगु में इन्होंने रटी नहीं है, इनको इसका मतलब भी आता है। हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने पूछा कि इनको तेलुगु पोएम तो आपने याद करवा दी, क्या इसका मतलब इनको पता है? बता सकते हैं, पूरे स्कूल के बच्चों को पता है। इसमें बस ये बताया गया है कि छोटे बच्चे अक्सर जो दूध रहता है, मिल्क रहता है, उससे भागते हैं, नहीं पीते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पे ये पोएम है और ये सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन तो एक भी बच्चे की नहीं होगी कि वो लोग कुछ सीख नहीं सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, इसके अलावा बच्चे फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच में तुम लोग शाम को कैसे गुड इवनिंग या बाय करते हो?
एडमिशन नहीं हुआ है, इनको मैंने अलग से कुछ नहीं सिखाया है। ये डेली इनके साथ खड़े होते हैं और अपने से जो सीनियर बच्चे